नमस्कार दोस्तों, ब्लेडी सत के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही अनोखे और कमाल के सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं, बल्कि मैं आप लोगों को इस सवाल का जवाब देने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता ही होगा ना कि जो भाई पुराने जमाने में बंदर थे, मतलब लोग कहते हैं ना कि हम इंसानों के पूर्वज बंदर थे और बंदर ही समय के साथ बदले और वो इंसान बन गए, तो जो आज के बंदर हैं वो इंसान क्यों नहीं बने? मतलब उनके भी पूर्वज बंदर ही रहे होंगे, हमारे भी पूर्वज बंदर ही रहे होंगे, वो जो बंदर है वो इंसान क्यों नहीं बन पाए? समझ रहे ना आप लोग? भले मेरे बोलने से नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन आप समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें आज से बहुत साल पहले जाना होगा। दरअसल मैं बताऊं, इंसान 86 लाख योनियां क्रॉस करके इंसान बनते हैं और इंसानों को इंसान बनने में लगभग 4 अरब साल लग चुके हैं। इसलिए हमें आज से लगभग 86 लाख योनियां और 4 अरब साल पीछे जाना पड़ेगा। इमेजिन कीजिए, पृथ्वी में ज्यादातर मात्रा में, मैक्सिमम मात्रा में सिर्फ और सिर्फ पानी ही है और इस पानी में रहते हैं कुछ सेल्स जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। समय के साथ साथ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने पानी के अंदर जीना अच्छे से सीख लिया है। वातावरण में बदलाव आया, समय में बदलाव आया और दुनिया लगभग कुछ लाखों साल और आगे बढ़ी। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ये सिंगल सेल मल्टीपल सेल्स में बदल गए और इन्हें एक शरीर मिल गया। ये शरीर एक मछली की तरह दिखता था। ये मछली नहीं होते थे, बल्कि ये मछली की तरह दिखाई देते थे। फिर इन्होंने मछली के रूप में पानी के अंदर अच्छे से रहना सीख लिया। अब समय में और ज्यादा बदलाव आया, उनकी भी बहुत सारी प्रजातियां वहां पर पैदा हो गई। अब इनमें से कुछ प्रजातियां ऐसी थी जो पानी के अंदर नहीं रह पा रही थी। कारण ये क्योंकि उस वातावरण के हिसाब से वो प्रजातियां फिट नहीं थी, क्योंकि उनके शरीर में कुछ डीएनए ऐसे आ गए समय के साथ जिसकी वजह से वो वहां पर रह नहीं पा रहे थे। अब डीएनए को समझने के लिए इस चीज को हम साइड में रखते हैं। मैं आपको बहुत आसान भाषा में एक चीज सिखाता हूं। मान लीजिए अगर एक औरत है, उसका कोई बच्चा पैदा होता है, तो उस बच्चे की नाक उस औरत से ज्यादा लंबी होती है किसी वजह से। फिर उस बच्चे का भी बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे की नाक और लंबी होती है। अब उस बच्चे के बच्चे का बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाक और लंबी होती है। ऐसा करते करते जो औरत थी जिसका पहला बच्चा हुआ था, उसकी नाक थोड़ी ही लंबी थी, लेकिन उस औरत की नाक में और जो अभी उसकी 5 पीढ़ी क्रॉस हो चुकी है, उस बच्चे की नाक में बहुत ज्यादा फर्क है। उस बच्चे की नाक बहुत ज्यादा लंबी है। 5 पीढ़ियां बाद उस बच्चे के शरीर में, उस बच्चे के डीएनए में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है और शायद वो बदलाव किसी ना किसी रीजन से हमारे वातावरण की वजह से। आइए चलिए अब पहले टॉपिक में फिर से पहुंचते हैं। अब इस दुनिया में जो पानी है, पानी के अंदर बहुत सारी प्रजातियां रह रही है। इस प्रजातियों में से कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो पानी के अंदर सरवाइव नहीं कर पा रही अपने डीएनए में कुछ चेंजेस की वजह से। इस वजह से अब वो पानी के बाहर आ जाते हैं और पानी के बाहर आने के बाद वो एक छछूंदर जैसे बन जाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? अभी जो प्रजातियां बाहर आई है कई लाखों साल बाद, ये प्रजातियां अब छछूंदर की तरह दिखाई देने लगी है। अभी भी जो पानी के अंदर दिख रही थी वो मछलियों की तरह ही दिख रही थी, क्योंकि उनका जो रूप है, उनका जो डीएनए है वो पानी में ही रहने के लिए बना हुआ है। इस वजह से वो मछलियों की तरह दिखाई दे रहे हैं। अब उन छछूंदरों ने समय के साथ साथ बहुत साल बीतने के बाद जमीन में रहना सीख लिया है। अब वो पानी में जाएंगे तो उन्हें सांस लेते नहीं बनेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जो अभी प्रजातियां पानी में थी वो पानी में ही रह गई है, कुछ प्रजातियां, क्योंकि वो किसी वजह से डीएनए में उनके शरीर में फर्क नहीं आ पाया और वो फर्क नहीं आने की वजह से वो जमीन में नहीं आ पाई। अब फिर से वातावरण में बदलाव आया। अब जो छछूंदर बहुत सारे जमीन में घूम रहे थे, उनके कुछ बच्चे हुए, उनकी कुछ 1-2 लाख पीढ़ियां क्रॉस हुई और उनके बाद जो पीढ़ियां आई वो छछूंदर जैसे दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि फिर से शरीर में कुछ बदलाव आ गया था इनके। और अब इनमें से कुछ शायद बिल्लियों की तरह दिखाई दे रहे थे और कुछ बंदरों के छोटे रूप के बराबर दिखाई दे रहे थे। ये दोनों दिखने में बिल्कुल ही अलग थे। अब जो बंदरों के छोटे रूप की तरह दिखाई दे रहे थे उनका वंश अलग चला और जो बिल्लियों के छोटे रूप जैसे दिखाई दे रहे थे उनका वंश अलग चला। अब जो बंदरों जैसे दिखाई दे रहे थे ना, उनमें समझ लो एक बुद्धि आ गई जो इंसानों से मिलती जुलती थी। उनके डीएनए में एक चेंज आया और वो डीएनए में चेंज आने की वजह से जो उनकी आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी चेंज हो गई। और जब कई लाखों, करोड़ों और अरबों साल का समय बीत गया, तब जाके कुछ इंसान बन गए। लेकिन उस समय जो कुछ प्रजातियां थी जो बंदर जैसी दिखाई दे रही थी,
उनके डीएनए में कुछ बदलाव नहीं आया। डीएनए में बदलाव ना आने की वजह से उनके शरीर में भी बदलाव नहीं आ पाया और इसी वजह से वो बंदर की तरह ही रह गए। लेकिन कुछ उनके वंश के या फिर कुछ ऐसे परिवार के लोग थे उनके जिनके डीएनए में बदलाव आ गया था। इसी वजह से वो लोग तो इंसान बन गए, लेकिन वो लोग वहीं ठहर गए। अब यहाँ पर जो बिल्लियों जैसे दिखने वाले कुछ थे ना, कुछ वो छोटी बिल्लियों की तरह ही रह गए, या फिर कुछ तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल के बराबर ही रह गए जो पानी के अंदर ही था। इन शॉर्ट, हमारे जो सबके पूर्वज थे वो पानी से ही निकले थे, वो एक सेल थे। उसी एक सेल की वजह से इस दुनिया में इतनी सारी प्रजातियां बनी हैं और भी नई प्रजातियां इस दुनिया में बन रही हैं और कुछ प्रजातियां तो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं। समय के साथ साथ वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नाम की एक कहावत है ना, वो उसमें फिट नहीं हो पाए। वातावरण में बदलाव आया तो कुछ ऐसी प्रजातियां रही होंगी जो सर्वाइव ही नहीं कर पाई, ना ही पानी में और ना ही कह लो अपने जमीन में। इसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई, वो पूरी प्रजातियां विलुप्त हो गई। जैसा मैंने नाक वाला एग्जांपल बताया था ना, एक माँ के बेटे का थोड़ा सा लंबा नाक, उसके बेटे का और लंबा नाक, उसके बेटे का और लंबा नाक, वैसे ही हमारे पूर्वजों में आया थोड़ा सा दिमाग, उसके बाद थोड़ा सा और दिमाग, फिर थोड़ा सा और दिमाग, थोड़ा सा और दिमाग, ऐसे करते करते आज की जनरेशन में जो लोग जी रहे हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और जो आने वाली पीढ़ियाँ होंगी शायद, और 1000-2000 पीढ़ियाँ बाद के लोग जो होंगे वो शायद हमसे और अलग दिखेंगे और शायद हमसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होंगे। अभी भी इंसानों के शरीर में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं। आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, आप इंटरनेट में सर्च कीजिए, बहुत सारे बदलाव आए हैं। जो पुराने ज़माने के लोग थे और अभी के ज़माने के लोग हैं, जो बहुत पहले के लोग थे उनका कद बहुत ज़्यादा हुआ करता था और अब समय के साथ साथ हम लोगों की हाइट बंद होने लगी है बढ़ना, यानी एक लिमिट तक ही बढ़ रही है, उसके बाद नहीं बढ़ पा रही है। एवरेज हाइट 12 फीट, 15 फीट, 20 फीट ऐसी होती थी, लेकिन जब समय बदला तो इंसानों की एवरेज हाइट 6 फीट तक ही रह गई। मतलब 6 फीट भी लंबी ही होती, लेकिन ये मैक्सिमम हो गई। इससे ज्यादा जो बढ़ता है उसको बहुत ज्यादा लंबा कहने लगते, लेकिन पहले के टाइम में 6 फीट हाइट मतलब बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हाइट थी, मतलब कम हाइट कही जाती थी। हम मनुष्य, गोरिल्ला, चिंपांजी, ओरेंगुटैन, ये सब के जो पूर्वज थे वो एक ही थे। मतलब वो जो मैंने बताया ना, जो जमीन पर आ गए वो छछूंदर बन गए और कुछ उनमें से बंदरों की तरह दिखाई देने लगे। उनके बाद जो समय के साथ बदल गए वो हम इंसान रह गए, लेकिन जो समय के साथ साथ नहीं बदल पाए, जो उस वातावरण को नहीं समझ पाए, वो वहीं पर रह गए। ये जो बदलाव का समय होता है ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, मतलब 50-50 लाख साल लग जाते हैं किसी भी एक प्रजाति को एक नया रूप लेने में। जब हम बात कर रहे हैं, एक भेड़िया कुत्ता बनने की राह में कदम रख चुका है पहला, और उसे पूरी तरह से कुत्ता बनने में आज से लगभग 50-60 लाख साल लग जाएंगे। ये बदलाव बहुत धीरे होता है क्योंकि इस बदलाव में एक शरीर के पूरी तरह से सेल्स बदल जाते हैं, और यही कारण होता है जिन बंदरों को आज हम देख रहे हैं वो बंदर ही हैं, क्योंकि उन्हें इंसान बनने में और शायद 60-70 लाख साल लग जाएंगे, तब जाके वो शायद इंसान बन पाएंगे। जरूरी नहीं है, अगर उनके डीएनए में बदलाव आया तो ही, वरना वो बंदर ही रह जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत समझते हैं ये सब चीज़ों को, उन लोगों को बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत आसान शब्दों में बताने की कोशिश किया हूँ। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना अगर मुझे पहली बार दिख रहे हैं तो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और सभी लोगों को बताइए भाई ये कारण है कि हम इंसान बन गए और वो बंदर ही रह गए। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए हम एक और हैरान कर देने वाला वीडियो लेकर आप लोगों के सामने कल फिर से जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगले वीडियो को लेकर कुछ सुझाव हो तो जरूर बताना यार, बता नहीं रहे हो आजकल आप लोग। चलो बाय।